नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में वडगांव क्षेत्र में XSIO औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स पार्क का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। साथ ही महाराष्ट्र में निवेश के लिए XSIO इंडस्ट्री और ब्लैकस्टोन कंपनी ने राज्य सरकार के उद्योग विभाग के साथ 3000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार इंडस्ट्रियल सेक्टर को समर्थन देने के लिए लॉजिस्टिक्स दरों को कम करने की कोशिश कर रही है। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में महाराष्ट्र सरकार और ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप यानी गेम के बीच एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किए गए। इससे राज्य में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की कैपेसिटी बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। यह एग्रीमेंट खास तौर पर माइक्रो एंटरप्राइजेस को मजबूत करेगा, रोजगार पैदा करेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को इनेबल करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश में नए आपराधिक कानून लागू होने से पीड़ितों को इंसाफ की गारंटी मिली है। मुंबई में नए आपराधिक कानूनों पर 5 दिनों की एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में कन्विक्शन रेट को 90% तक बढ़ाने की क्षमता है। 2013 साली आपला रेट ऑफ कन्व्हिक्शन हा 9% होता। 9 म्हणजे 100 गुन्हे नोंदवल्यानंतर किंवा प्रॉसिक्युशनला गेल्यानंतर 91 लोक त्यातनं सुटायचे। आज आपण 53% पोहोचलो आहोत। हे जे नवीन कायदे तयार झालेले आहेत, हे नवीन कायदे आपल्याला 90% नेऊ शकतात अशा पद्धतीची या कायद्यांनी व्यवस्था उभी केली आहे। भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से जल प्रबंधन और संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिए गए 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया। राज्य की ओर से जल संसाधन मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल ने पुरस्कार ग्रहण किया। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 प्रदान किए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए उपयुक्त किस्मों का बीज उत्पादन जरूरी है। मुंबई में मुख्यमंत्री ने एशियाई बीज सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया और कहा कि सरकार अगले 2-3 साल में महाराष्ट्र में 25 लाख हेक्टेयर जमीन को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया कि अगर बीज उत्पादक कंपनियां नए विचारों के साथ आगे आएं तो प्राकृतिक खेती को बढ़ाया जा सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के 25,000 सरपंचों से ऑनलाइन बातचीत की। ये बातचीत भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म सरपंच संवाद पर हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच सरकार की योजनाओं को गांवों तक पहुंचाकर गांव को विकसित करने का काम करते हैं। सरपंचों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों, महिलाओं, बच्चों, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए दी गई राशि का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के बोरीवली और अंधेरी में अत्याधुनिक सेतु सुविधा केंद्रों का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सेंटर केवल सेवा देने वाला एक सिस्टम नहीं है, बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच भरोसे का एक पुल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक पर आधारित ये सेंटर पारदर्शी और निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराएंगे और भविष्य के स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। शहीद स्मृति दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र राज्य के गठन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुंबई में हुतात्मा चौक स्थित स्मारक स्थल पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। संयुक्त महाराष्ट्र के संघर्ष में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 21 नवंबर को महाराष्ट्र राज्य शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार राज्य के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौका देने के लिए महादेवा फुटबॉल शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। महादेवा फुटबॉल प्रतिभा विकास पहल के लिए बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और एक्टर टाइगर श्रॉफ के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया।